Hare Krishna. Yesterday I had already discussed about the parts of speech, and today we will study about the one member of the parts of speech, noun. आज हम उसके एक सदस्य के बारे में पढ़ेंगे, नाउन. पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 मेंबर हैं, 8 सदस्य हैं, और उसमें पहला जो सदस्य है, उसका पहला जो बच्चा है वो नाउन है. आज हम इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे माय डियर. और हिंदी में इसे हम संज्ञा कहते हैं. क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. तो मालूम तो सभी लोगों को होगा, लेकिन लेट अस स्टार्ट दिस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द नाउन. इसके कंसेप्ट को हम समझते हैं. नाउन, जब आप आसपास में जिसका भी नामकरण कर सकते हैं, इफ़ यू इमेजिन दैट, इफ़ यू नेम दैट, किसी का भी अगर कल्पना में भी नामकरण कर सकते हैं, किसी का भी नाम ले सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं. तो कुछ भी आसपास में जो भी सामान आप देखिए, जैसे मैं देख रहा हूँ बोतल है मेरे पास, ट्राइपॉड है, पंखा है, रूम में जितने सामान हैं, अलमारी है, ये डस्टर है, बोर्ड है, किसी भी चीज़ का यदि आप देख सकते हैं अपने आसपास में, बेड है, बिस्तर है, टैबलेट है, तो दीवार है, किसी भी चीज़ को अगर आप देख रहे हैं और उसका नाम ले रहे हैं, नामकरण कर सकते हैं. किसी भी चीज़ का अगर आप नामकरण कर सकते हैं तो समझिए कि वो क्या है? नाउन है. तो ये भूलने की बात नहीं है माय डियर, आप भूलेंगे नहीं. किसी भी चीज़ का अगर नाम ले सकते हैं तो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है, प्रभात इज़ अ डॉक्टर, काउ इज़ अ ब्लैक. प्रभात इज़ अ डॉक्टर. हियर प्रभात इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है. डॉक्टर आल्सो. काउ इज़ ब्लैक, काउ यह भी एनिमल्स के नेम है. इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री. अब देखिए, इंडिया ये भी नाम है. कंट्री, काइंडनेस इज अ प्रीशियस, काइंडनेस. अब ये ह्यूमन क्वालिटी है. क्या है? ह्यूमन क्वालिटी है काइंडनेस. काइंडनेस इज अ प्रीशियस. ही कम्स फ्रॉम वाराणसी. वाराणसी, इट इज द नेम ऑफ प्लेस. इज देयर एनी वाटर हियर? वाटर. हिज ऑनेस्टी इज एडमायरेबल. ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी जो है प्रशंसनीय है. तो ये भी एक क्या है? गुण है, क्वालिटी है. देयर इज अ पेन ऑन द टेबल. पेन ये वस्तु है, टेबल ये भी वस्तु है. तो कुछ भी चीज़ अगर हम नाम लेते हैं, जिसका भी नाम लेते हैं, प्रभात इज अ डॉक्टर, इट मीन्स हियर इज अ प्रभात इज अ नाउन. अब ये बात की बात है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि विच टाइप ऑफ नाउन, किस तरह का नाउन है ये. लेकिन अभी आप समझिए कि ये नाम है तो ये नाउन है. डॉक्टर इज आल्सो नाउन. काउ इज अ ब्लैक, काउ इज आल्सो नाउन. India is a great country. India is noun. Country is also noun. Kindness is also noun. He comes from Varanasi. It is the name of place. So we can say that noun. Is there any water here? Water is also noun. His honesty is admirable. Admirable. His honesty. ये ईमानदारी, ये भी एक क्या है? क्वालिटी है, गुण है, गुण का नाम है. इसका मतलब क्या हुआ? हिज ऑनेस्टी इज एडमायरेबल. उसकी जो ऑनेस्टी है, उसकी ईमानदारी है. और उसका देखिए प्रोनाउंसिएशन को भी चेक कर लीजिए. इसको ऑनेस्टी बोलते हैं, हॉनेस्टी नहीं बोलते हैं. इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, नहीं, प्रोनाउंसिएशन. जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ऑनेस्टी बोलेंगे. ऑनेस्टी, आवर इज एडमायरेबल. देयर इज अ पेन ऑन द टेबल. पेन इज आल्सो नेम ऑफ दी, किसकी? वस्तु का नाम. टेबल भी वस्तु में आ जाएगा. तो इस प्रकार हम किसी भी चीज़ को, जो चीज़ को सोच सकते हैं, जिसका नामकरण कर सकते हैं, जो चीज़ हमको दिखाई दे रही है, जिसका हमने नाम ले लिया, अगर उसका नाम ले लिया तो वो क्या हो जाएगा? संज्ञा. वही चीज़ को हम नाउन कहेंगे. डिफिनेशन पर आइए. अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन. अ पर्सन मतलब देखिए, डॉक्टर प्रभात इज अ पर्सन. प्लेस वाराणसी. एनिमल काऊ. थिंग्स ह्यूमन क्वालिटी. ह्यूमन क्वालिटी मीन्स ये काइंडनेस और ऑनेस्टी क्या है? ह्यूमन क्वालिटी में आएगा. आइडिया, एक्सपीरियंस और फीलिंग, सुख दुख, हैप्पीनेस, सारोनेस, ये सारी चीज़ें जिसको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उसको अगर हम नामकरण दे सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं, तो वही क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा. अ नाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ एनीथिंग. नेम ऑफ एनीथिंग. नाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड as the name of anything. Noun is the word which is used for name of anything. किसी चीज का भी नाम अगर हम कर लिए तो उसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे. और सिंपल सी जो डिफिनेशन है, आपको ये छोटे
लोगों के लिए भी ज़रूरी है और बड़े लोगों के लिए भी ज़रूरी है। जब हम कंपटीशन की दुनिया में जाएंगे माय डियर, तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। वहाँ पर और एडवांस, जब हमारा बेसिक क्लियर रहेगा तभी हम एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। वो तो स्टेप होता है। नाउन इज द वर्ड्स विच इज यूज्ड फॉर नेम ऑफ एनीथिंग, विच इज यूज्ड फॉर नेम ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग। नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। किसी भी चीज का अगर हम नाम ले लिए तो क्या हो जाएगा? नाउन। अब इसके भी, चूंकि नाउन्स के भी प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, भाई बेसिकली है कि अगर ये पार्ट्स ऑफ नाउन, जो पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा नाउन है। 8 प्रकार के जब उसके परिवार में है तो पहला जो है नाउन है, तो नाउन के भी 5 बच्चे, यानी उसका भी तो सदस्य होगा, परिवार तो बढ़ता ही रहता है, तो उसके भी परिवार बढ़े। उसमें पहले बच्चे का नाम जो है प्रॉपर नाउन, दूसरे बच्चे का नाम कॉमन नाउन, तीसरे बच्चे का नाम कलेक्टिव, चौथे का नाम मटेरियल, और लास्ट वाले का नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से काइंड्स ऑफ नाउन अगर पूछा जाए, अगर समझा जाए, काइंड्स ऑफ नाउन का कंसेप्ट मतलब 5 प्रकार के नाउन हो जाएंगे आपके, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। आप ऐसे भी याद रख लीजिएगा, PCCMA, PCCMA, P मीन्स प्रॉपर और 2 C है, डबल C में कॉमन, कलेक्टिव, और MA मास्टर डिग्री हम करते हैं तो MA मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, तो याद भी हो जाएगा आपका PCCMA। इस प्रकार हम समझ सकते हैं माय डियर कि ये जो नाउन है उसका कंसेप्ट क्या है। किसी चीज़ को भी अगर हम नाम दे देते हैं, नेमिंग कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर नाउन। इसके बारे में हम प्रॉपर नाउन के बारे में कल आपको बताते हैं, कल हम इसका डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये टॉपिक जो है इनफ है। तो मैं समझता हूँ कि आपको उस कंसेप्ट इसका समझ में आ गया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप एक बार रिकैप कर लिए, याद कर लीजिए। और ये बेसिक है, धीरे धीरे आप कंपटीशन की दुनिया में जब जाएंगे तो ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा डियर स्टूडेंट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।